हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। इस भाग में आप विस्तार से जानेंगे कि अश्वत्थामा ने किस प्रकार अपने पिता द्रोणाचार्य के वध से क्रोधित होकर नारायणास्त्र को प्रकट किया तथा किस प्रकार अर्जुन ने द्रोण वध को कायरतापूर्ण कर्म बताया। पिछले भाग में आपने जाना था कि किस प्रकार अश्वत्थामा के पूछने पर कृपाचार्य ने उसे द्रोण वध का वृतांत सुनाया तथा अश्वत्थामा ने उसे सुनकर किस प्रकार की बातें कही थी। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा चैनल के पेज पर मिल जाएगा। द्रोण पर्व अध्याय 195। संजय बोले, हे राजन, अपने पिता के वध का वृतांत सुनकर अश्वत्थामा के नेत्रों में आंसू भर आए। यह जानकर कि धृष्टद्युम्न ने मेरे पिता को छल से मार डाला है, वह रोष की अग्नि से जल उठा। हे राजन, जैसे प्रलय काल में समस्त प्राणियों के संहार की इच्छा वाले यमराज का तेजोमय शरीर प्रज्वलित हो उठता है, उसी प्रकार वहां क्रोध से भरे हुए अश्वत्थामा का शरीर तमतमा उठा था। अपने आंसू भरे नेत्रों को बारंबार पोंछकर क्रोध से लंबी सांसें खींचते हुए अश्वत्थामा ने दुर्योधन से इस प्रकार कहा, हे राजन, मेरे पिता ने जिस प्रकार अस्त्र त्याग दिए, जिस तरह उन नीचों ने उन्हें मार गिराया तथा धर्म का ढोंग रचने वाले युधिष्ठिर ने जो पाप किया है, वह सब मुझे ज्ञात हो गया है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर का क्रूरतापूर्ण नीच कर्म मैंने अभी सुना है। हे राजन, जो युद्ध में प्रवृत्त होते हैं उन्हें विजय अथवा पराजय प्राप्त होती है, परंतु युद्ध में होने वाले वध की ही अधिक प्रशंसा की जाती है। संग्राम में जूझते हुए वीर को यदि न्यायानुकूल वध प्राप्त हो जाए तो वह दुख का कारण नहीं होता। हे पुरुष सिंह, इसमें संशय नहीं कि मेरे पिता वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। इस बात को लेकर उनके लिए शोक करना कदापि उचित नहीं है, परंतु धर्म में तत्पर रहने पर भी जो समस्त सैनिकों के देखते देखते उनके केश पकड़े गए, वह अपमान मेरे मर्म स्थानों को विदीर्ण किए दे रहा है। मेरे जीते जी यदि पिता को अपने केश पकड़े जाने का अपमानपूर्ण कष्ट उठाना पड़ा, तब दूसरे पुत्रवान पुरुष भला किस लिए पुत्रों की अभिलाषा करेंगे। लोग काम, क्रोध, अज्ञान, हर्ष अथवा बालोचित चपलता के कारण धर्म के विरुद्ध कार्य कर बैठते हैं तथा श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान भी कर बैठते हैं, किंतु उस क्रूर एवं दुरात्मा द्रुपद पुत्र ने निश्चय ही मेरी अवहेलना करके यह महान पाप कर्म कर डाला है। अतः उस धृष्टद्युम्न को इस पाप का अत्यंत भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। साथ ही मिथ्यावादी पांडुपुत्र युधिष्ठिर को भी यह अत्यंत नीच कर्म करने के कारण इसका दारुण परिणाम देखना पड़ेगा। जिसने छल करके आचार्य से उस समय शस्त्र रखवा दिए थे, उस धर्मराज युधिष्ठिर का रक्त आज यह पृथ्वी पिएगी। हे कुरुनंदन, मैं अपने सत्य, इष्ट और आपूर्त कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि समस्त पांचालों का वध किए बिना अब किसी तरह जीवित नहीं रह सकूंगा। सभी उपायों से इन पांचालों को मार डालने का प्रयत्न करूंगा। समर भूमि में पापाचार्य धृष्टद्युम्न को मैं कोमल अथवा कठोर कर्म के द्वारा अवश्य मार डालूंगा। हे कुरुनंदन, पांचालों का वध करके मैं शांति पा सकूंगा। मेरे पिताजी ने मुझ सरीखे पुत्र और शिष्य के जीते जी बंधुहीनता की भांति वह दुरावस्था प्राप्त की है। मेरे दिव्यास्त्रों को धिक्कार है, मेरी इन दोनों भुजाओं को धिक्कार है तथा मेरे पराक्रम को धिक्कार है। मेरे जैसे पुत्र को पाकर आचार्य द्रोण ने केश ग्रहण का महान अपमान उठाया। हे कुरुनंदन, अब मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे परलोक में गए हुए अपने पिता के ऋण से मुक्त हो सकूं। यद्यपि श्रेष्ठ पुरुष को कभी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, तथापि अपने पिता के वध को सहन न करने के कारण आज मैं यहाँ अपने पुरुषार्थ का वर्णन कर रहा हूँ। आज मैं सारी सेनाओं को दौड़ाता हुआ प्रलय काल का दृश्य उपस्थित करूंगा। अतः आज श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव मेरा पराक्रम देखेंगे। आज रणभूमि में रथ पर बैठे हुए मुझ अश्वत्थामा को न देवता, न गंधर्व, न असुर, न राक्षस और न कोई श्रेष्ठ मानव वीर ही परास्त कर सकेगा। इस संसार में अब मुझसे या अर्जुन से बढ़कर दूसरा कोई अस्त्र वेत्ता कहीं नहीं है। आज मैं शत्रु की सेना में घुसकर प्रकाशमान अंशुमाली सूर्य के समान तपता हुआ देव निर्मित अस्त्रों का प्रयोग करूंगा। आज महासमर में धनुष द्वारा छोड़े हुए मेरे बाण मेरा महान पराक्रम दिखाते हुए पांडव योद्धाओं को मथ डालेंगे। हे राजन, जैसे बरसती हुई जलधाराओं से संपूर्ण दिशाएं ढक जाती हैं, उसी प्रकार आज सब लोग मेरे तीखे बाणों से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित हुई देखेंगे। जैसे आंधी वृक्षों को गिरा देती है, उसी प्रकार मैं सब ओर बाण समूहों की वर्षा करके भयंकर गर्जना करने वाले अपने शत्रुओं को मार गिराऊंगा। आज मैं जिस अस्त्र का प्रयोग करूंगा उसे न अर्जुन जानते हैं,
न श्री कृष्ण, भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर को भी उसका पता नहीं है। वह दुरात्मा दृष्टद्युम्न, शिखंडी और सात्विकी भी उसके ज्ञान से शून्य हैं। हे कुरुनंदन, वह अस्त्र तो प्रयोग और उपसंहार सहित केवल मेरे ही पास है। अश्वत्थामा आगे बोले, पूर्व काल की बात है, मेरे पिता ने भगवान नारायण को प्रणाम करके उन्हें विधि पूर्वक देव स्वरूप उपहार समर्पित किया, अर्थात वैदिक मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। भगवान ने स्वयं उपस्थित होकर उनका वह उपहार ग्रहण किया और मेरे पिता को वरदान दिया। तब मेरे पिता ने वरदान के रूप में उनसे सर्वोत्तम नारायणास्त्र की याचना की। हे राजन, तब देव श्रेष्ठ भगवान नारायण ने वह अस्त्र देकर उनसे इस प्रकार कहा था, हे ब्राह्मण, अब युद्ध में तुम्हारी समानता करने वाला दूसरा कोई मनुष्य कहीं नहीं रह जाएगा, परंतु तुम्हें सहसा इसका प्रयोग किसी प्रकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अस्त्र शत्रु का वध किए बिना पीछे नहीं लौटता है। यह नहीं जाना जा सकता कि यह अस्त्र किसको नहीं मारेगा, यह अवध का भी वध कर सकता है, अतः सहसा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। युद्ध में इस महान अस्त्र का उपयोग उन्हें मारने के लिए नहीं करना जो जान बचाकर भाग रहे हों, जिन्होंने अपने अस्त्र फेंक दिए हों तथा जो झुककर शरण मांग रहे हों। ये सब इस महान अस्त्र को शांत करने के उपाय हैं। जो रणभूमि में इस अस्त्र का प्रयोग उन पर करता है जिन पर इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, वह इसके चलाने वाले को भी सब प्रकार से पीड़ित कर सकता है। हे कुरुनंदन, तदनंतर मेरे पिता ने वह अस्त्र ग्रहण किया और उन पूज्य पिता ने मुझे उसका उपदेश दिया था। मेरे पिता को अस्त्र देते समय भगवान ने यह भी कहा था, हे ब्राह्मण, तुम संग्राम में इस अस्त्र के द्वारा संपूर्ण शस्त्र वर्षाओं को बारंबार नष्ट करोगे और स्वयं भी तेज से प्रकाशित होते रहोगे। ऐसा कहकर भगवान नारायण अपने दिव्य धाम को चले गए थे। इस प्रकार मेरे पिता ने भगवान नारायण से यह अस्त्र प्राप्त किया और उनसे मुझे इसकी प्राप्ति हुई है। उसी अस्त्र से मैं रणभूमि में पांडव, पांचाल, मत्स्य और केकय योद्धाओं को उसी प्रकार खदेड़ूंगा जैसे शचीपति इंद्र ने असुरों को मार भगाया था। हे भारत, मैं जहाँ जहाँ चाहूंगा वहाँ वहाँ मेरे बाण शत्रुओं के पराक्रम करने पर भी उन पर बरसेंगे। मैं युद्ध में स्थित होकर अपनी इच्छा के अनुसार पत्थरों की वर्षा करूंगा। लोहे के चोंच वाले बाणों द्वारा बड़े बड़े महारथियों को भगा दूंगा तथा शत्रुओं पर तेज धार वाले फरसे भी बरसाऊंगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस प्रकार शत्रुओं को संताप देने वाला मैं महान नारायणास्त्र का प्रयोग करके पांडवों को पीड़ा देता हुआ अपने समस्त शत्रुओं का विध्वंस कर डालूंगा। मित्र, ब्राह्मण तथा गुरु से द्रोह करने वाला अत्यंत निंदित वह पांचाल कुल कलंक दृष्टद्युम्न भी आज मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। हे राजन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की वह बात सुनकर कौरवों की सेना लौट आई। फिर तो सभी पुरुष श्रेष्ठ वीर बड़े बड़े शंख बजाने लगे। वह तुमुल ध्वनि अंतरिक्ष और भूतल को गुंजाने लगी। मेघ की गंभीर गर्जना के समान उस तुमुल नाद को सुनकर श्रेष्ठ पांडव महारथी एकत्र होकर गुप्त मंत्रणा करने लगे। हे राजन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने वह सब बात कहकर तथा जल से आचमन करके उस समय उस दिव्य नारायणास्त्र को प्रकट किया। द्रोण पर्व अध्याय 196। संजय बोले, हे राजन, तदनंतर उस नारायणास्त्र के प्रकट होने पर जल की बूंदों के साथ प्रचंड वायु चलने लगी। बिना बादलों के ही आकाश में गर्जना होने लगी। पृथ्वी कांप उठी, समुद्र में ज्वार आ गया और समुद्र में मिलने वाली बड़ी बड़ी नदियां अपने प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में बहने लगी। पर्वतों के शिखर टूट टूट कर गिरने लगे। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। सूर्य लुप्त होने लगा और मांस भोजी जीव जंतु प्रसन्न होकर दौड़ लगाने लगे। हे राजन, वह महान उत्पात देखकर देवता, दानव और गंधर्व भी त्रस्त हो उठे और सब लोगों में यह चर्चा होने लगी कि अब क्या होगा। हे राजन, अश्वत्थामा के उस घोर एवं भयंकर अस्त्र को देखकर समस्त भूपाल भयभीत हो गए। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, अपने पिता के वध को सहन न कर सकने वाले अत्यंत शोक संतप्त द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के साथ जब सारी सेनाएं युद्ध स्थल में वापस लौट आई, तब कौरवों को आते देख पांडव दल ने दृष्टद्युम्न की रक्षा के लिए क्या विचार किया, वह सब तुम मुझे बताओ। संजय बोले, हे राजन, राजा युधिष्ठिर ने पहले तो आपके सैनिकों को भागते देखा, फिर उन्होंने वह भयंकर शोर सुनकर अर्जुन से इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर बोले, हे धनंजय, पूर्व काल में जैसे वज्रधारी इंद्र ने महान असुर वृत्रासुर को मार डाला था, उसी प्रकार युद्ध स्थल में दृष्टद्युम्न द्वारा आचार्य द्रोण के मारे जाने पर युद्ध में अपनी विजय से निराश हो दीनचित्त कौरव आत्मरक्षा का विचार करके रणभूमि से भागे जा रहे थे। जिनके पार्श्व रक्षक और सारथी मारे गए थे, ध्वजा, पताका और छत्र
नष्ट हो गए थे, कुबर टूटकर बिखर गए थे, जुए और पहिए भी टूट फूट गए थे। वैसे रथ भी व्याकुल अश्वों से आकृष्ट हो वहां चक्कर लगा रहे थे। उनके द्वारा कुछ घायल नरेश चारों ओर खींचे चले जा रहे थे। कुछ लोग भयभीत हो अश्वों को पैरों से मार मार कर स्वयं जल्दी जल्दी रथ को हाँक रहे थे और कुछ लोग टूटे हुए रथों को छोड़कर पैदल ही भागने लगे थे। कुछ लोग नाराजों की मार खाकर अपने आसन से भ्रष्ट हो हाथियों के कंधों से चिपक गए थे। अनेकों के अस्त्र शस्त्र और कवच कट गए और वे अपने वाहनों से पृथ्वी पर गिर पड़े। उस दशा में रथ के पहियों की नेमी से दबकर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और कितने ही अश्व तथा हाथियों से कुचले गए थे। बहुत से योद्धा हाय तात हाय पुत्र की रट लगाते हुए भयभीत होकर भाग रहे थे। बल और उत्साह नष्ट हो जाने के कारण वे ऐसे अचेत से हो भाग रहे थे कि एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते थे। कितने ही सैनिक चोट खाए हुए अपने पुत्र, पिता, मित्र और भाइयों को रथ पर चढ़ाकर उनके कवच खोलकर उनके घावों को जल से भिगो रहे थे। आचार्य द्रोण के मारे जाने पर वैसी दुरावस्था में पड़कर जो सेना भाग गई थी उसे फिर वहां किसने लौटाया? यदि तुम जानते हो तो मुझे बताओ। रथ के पहियों की घरघराहट, अश्वों और गरजते हुए गजराजों का महान शब्द सुनाई पड़ता है जो मेरे सैनिकों को कंपित कर रहा है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यह जो महाभयंकर रोमांचकारी शब्द सुनाई देता है वह इंद्र सहित तीनों लोकों को ग्रस लेगा। मैं समझता हूँ यह भयंकर शब्द वज्रधारी इंद्र की गर्जना है। द्रोणाचार्य के मारे जाने पर कौरवों की सहायता के लिए साक्षात इंद्र आ पहुंचे हैं, ऐसा ही जान पड़ता है। हे धनंजय, यह अत्यंत भीषण और भारी सिंहनाद सुनकर हमारे श्रेष्ठ रथी भी उद्विग्न हो उठे हैं और इनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अर्जुन बोले, हे राजन, जिसके विषय में आपको यह संदेह होता है कि शस्त्रों का परित्याग कर देने वाले गुरु द्रोणाचार्य के मारे जाने पर यह कौन सा वीर कौरव सैनिकों को लौटाकर इस प्रकार सिंहनाद कर रहा है तथा जिसके बल और पराक्रम का आश्रय लेकर कौरव अपने को भयंकर कर्म करने के लिए उद्यत करके शंख ध्वनि कर रहे हैं, जो महाबाहु मत वाले हाथियों के समान मस्तानी चाल से चलने वाला और लज्जाशील है, जो बल में इंद्र और विष्णु के समान, क्रोध में यमराज के सदृश्य तथा बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य है, जो नीतिमान, महारथी, उग्र कर्म करने में समर्थ तथा कौरवों को अभय दान देने वाला है। उस वीर का परिचय मैं आपको देता हूँ, सुनिए। जिसके जन्म लेने पर आचार्य द्रोण ने परम सुयोग्य ब्राह्मणों को 1 सहस्त्र गौएं दान की थी, वही अश्वत्थामा यह गर्जना कर रहा है। हे राजन, जिस वीर ने जन्म लेते ही उच्चैश्रवा अश्व अर्थात एक पौराणिक अश्व के समान हिन हिनाकर पृथ्वी तथा तीनों लोकों को कंपित कर दिया था और उस शब्द को सुनकर किसी अदृश्य शक्ति ने उस समय उसका नाम अश्वत्थामा रख दिया था, यह वही शूरवीर अश्वत्थामा वहां सिंहनाद कर रहा है। द्रुपद कुमार दृष्टद्युम्न ने जिन पर आक्रमण करके क्रूरतापूर्ण कर्म के द्वारा जिन्हें अनाथ के समान मार डाला था, उन्हीं का यह रक्षक उठ खड़ा हुआ है। पांचाल राजकुमार ने जो गुरुदेव के केश पकड़कर खींचे थे, उसे अपने पुरुषार्थ को जानने वाला अश्वत्थामा कभी क्षमा नहीं कर सकता। अतः छिपकर बाली का वध करने के कारण जैसे श्री रामचंद्र जी को अपयश मिला था, उसी प्रकार झूठ बोलकर द्रोणाचार्य को मरवा देने के कारण चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपकी अकीर्ति चिरस्थायी हो जाएगी। आचार्य ने यह समझकर आप पर विश्वास किया था कि पांडुनंदन युधिष्ठिर सब धर्मों के ज्ञाता हैं और मेरे शिष्य हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, परंतु आपने सत्य का चोला पहनकर आचार्य से असत्य ही कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, उसी नाम का हाथी मारा गया था, इसलिए आपने उसकी आड़ लेकर झूठ कहा। फिर वे अस्त्र डालकर अपने प्राणों का मोह त्याग कर अचेत हो गए। हे राजन, उस समय शक्तिशाली होने पर भी वे कितने व्याकुल हो गए थे, यह आपने प्रत्यक्ष देखा था। पुत्र वत्सल गुरुदेव पुत्र शोक में मग्न होकर युद्ध से विमुख हो गए थे। उस अवस्था में आपने धर्म की अवहेलना करके उन्हें मरवा डाला। जिसके पिता मारे गए हैं वह आचार्य पुत्र अश्वत्थामा आज कुपित होकर दृष्टद्युम्न को काल का ग्रास बनाना चाहता है। अस्त्र त्याग कर निहत्थे हुए गुरुदेव को अधर्म पूर्वक मरवाकर अब आप मंत्रियों सहित उसके सामने जाइए और यथाशक्ति दृष्टद्युम्न की रक्षा कीजिए। आज हम सब लोग मिलकर भी कदाचित दृष्टद्युम्न को नहीं बचा सकेंगे। जो अश्वत्थामा अति मानव अर्थात अलौकिक पुरुष है और समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखता है, वही आज अपने पिता के केश पकड़े जाने की बात सुनकर हम सब लोगों को जलाकर भस्म कर देगा। मैं आचार्य के प्राणों की रक्षा चाहता हुआ बारंबार पुकारता ही रह गया, परंतु स्वयं शिष्य होकर भी दृष्टद्युम्न ने
धर्म को ठोकर मारकर अपने गुरु की हत्या कर डाली। अब हम लोगों की आयु का अधिकांश भाग बीत चुका है और बहुत थोड़ा ही शेष रह गया है। इसी कारण हमारी बुद्धि कलंकित हो गई और हम लोगों ने यह महान पाप कर डाला। जो सदा पिता की भांति हम लोगों पर स्नेह रखते और हमारा हित चाहते थे, धर्म दृष्टि से भी जो हमारे पिता के ही तुल्य थे, उन्हीं गुरुदेव को हमने इस क्षणभंगुर राज्य के लिए मरवा दिया। हे प्रजानाथ, धृतराष्ट्र ने भीष्म और द्रोण को उनकी सेवा में रहने वाले अपने पुत्रों के साथ ही इस सारी पृथ्वी का राज्य सौंप दिया था। हमारे वे शत्रु सदा आचार्य का सत्कार किया करते थे। उनके द्वारा अर्थात कौरवों के द्वारा वैसी उत्तम जीविका पाकर भी आचार्य सदा मुझे ही अपने पुत्र से बढ़कर मानते रहे हैं। उन्होंने आपको और मुझे देखकर युद्ध में अपने अस्त्र डाल दिए और मारे गए। यदि वे युद्ध करते होते तो साक्षात इंद्र भी उन्हें मार नहीं सकते थे। हमारी बुद्धि लोभ से ग्रस्त है। हम नीचों ने राज्य के लिए सदा उपकार करने वाले बूढ़े आचार्य के साथ द्रोह किया है। ओह, हमने यह अत्यंत भयंकर महान पाप कर्म कर डाला है। राज्य सुख के लोभ में पड़कर इन आचार्य द्रोण की पूर्णतः हत्या करा दी। मेरे गुरुदेव ऐसा समझते थे कि अर्जुन आवश्यकता होने पर अपने पिता, पुत्र, भाई, स्त्री तथा प्राण सबका त्याग कर सकता है, किंतु मैंने राज्य के लोभ में पड़कर उनके मारे जाने की उपेक्षा कर दी। हे राजन, इस पाप के कारण अब मैं भी नीचे मस्तक कर नरक में डाला जाऊंगा। एक तो वे ब्राह्मण, दूसरे वृद्ध और तीसरे वे हमारे आचार्य थे। इसके सिवाय उन्होंने अपने अस्त्र नीचे डाल दिए थे और महान मुनिवृत्ति का आश्रय लेकर बैठे हुए थे। इस अवस्था में राज्य के लिए उनकी हत्या कराकर मैं जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा समझता हूँ। द्रोण पर्व का 196वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि किस प्रकार भीमसेन ने अर्जुन के तर्कों पर कटाक्ष किया, धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य वध के अपने कृत्य का समर्थन किया, सात्यकी और धृष्टद्युम्न का परस्पर क्रोध पूर्वक अपने तर्क देना तथा भीमसेन, सहदेव और श्री कृष्ण एवं युधिष्ठिर के प्रयत्न से उन्हें शांत कराना। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।